बिहार के रोहतास में बारात जा रहे स्कॉर्पियो कार में लगी आग। कार में सवार सभी 9 लोगों की बची जान। शॉर्ट सर्किट से धू-धू कर जल गए स्कॉर्पियो। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक फोम फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से गाढ़ा काला धुआं आसपास के इलाकों में फैल गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में खिलौने के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों की मदद से 4 घंटे बाद पाया जा सका आग पर काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। ट्रक और कार की टक्कर के बाद दोनों पक्ष पहुंचे थे पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में ही भिड़े कार चालक के पक्ष में आए ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का आम आदमी पार्टी विधायक नरेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के घर की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने फिरोज शाह रोड पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बीजेपी ने कुरान के अपमान का आरोप लगाते हुए नरेश यादव को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंदर लवली भी मौजूद थे। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों के प्रदर्शन को खत्म कराने की कोशिश में पुलिस की धक्का मुक्की। कई किसानों को हिरासत में लिया गया। किसानों का आरोप है कि सरकार पुलिस के बल पर धरना खत्म कराने की कोशिश कर रही है। नोएडा में प्रदर्शनकारी किसानों की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पर ताला लगा दिया। किसानों की अथॉरिटी के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। बाद में किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर ताला खुलवाया गया। इस बीच अथॉरिटी के अधिकारी दफ्तर में ही कैद रहे। दिल्ली के मंगोलपुरी में पंकज नाम के युवक की गोली मारकर हत्या। पंकज के भाई का आरोप है कि किसी ने देर रात उसे एक्सीडेंट की खबर देकर बुलाया। बाद में खबर मिली कि उसकी हत्या हो गई। पुलिस का कहना है कि पुराने विवाद के चलते हत्या हुई है, जबकि मृतक के परिजनों का कहना है कि किसी से दुश्मनी नहीं थी। हत्या क्यों और किसने की इसका कोई अंदाजा नहीं है। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंचे अरविंद केजरीवाल। मृतक मनीष के परिवार से मुलाकात की। दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा। एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर सनसनी मचाने के बाद विक्रांत मैसी ने जारी किया आधिकारिक बयान। मैसी ने कहा वो एक्टिंग से रिटायरमेंट नहीं ले रहे। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। वो एक ब्रेक ले रहे हैं जिससे खुद को तरोताजा कर सके। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने बुलंद की आवाज। समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे महंत राजूदास ने संयुक्त राष्ट्र के बाहर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। सुरक्षा के चलते पुलिस ने राजूदास को बाहर ही रोक लिया और उनसे प्रोटेस्ट खत्म करने की अपील की। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां साधु संत सड़कों पर उतरे हैं और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास महाराज की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। साधु संतों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में बांग्लादेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो साधु संत बांग्लादेश कूच करने को भी तैयार हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्माचार्य पर हुई कार्रवाई को लेकर वाराणसी में हिंदू संगठनों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है। आज भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी है। इस मौके पर सैकड़ों गैस पीड़ित सड़क पर उतरे और इंसाफ की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपने हाथों में अलग अलग तरह के बैनर और पोस्टर ले रखे थे जिसमें उनकी मांगें लिखी हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी है जिसमें इंसाफ और उचित मुआवजे की मांग की है। लखनऊ में हुई शर्मसार करने वाली घटना। शादी समारोह में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने घुसकर महिलाओं के साथ छेड़खानी की। मना करने पर मारपीट की, पत्थरबाजी की गई। बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। शादी का जश्न थोड़ी ही देर में कोहराम में बदल गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तक बलवा करते हुए छात्र भाग गए। प्रयागराज महाकुंभ में अगर कोई श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए गहरे पानी में डूबेगा तो उसकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी और जान का कोई खतरा नहीं होगा। मुसीबत में घिरे ऐसे श्रद्धालु की जिंदगी को कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट बचाएगा। महाकुंभ के आयोजन से पहले संगम पर मॉक ड्रिल के जरिए इन रोबोटिक लाइफ बॉय के फंक्शन को परखा जा रहा है।
रांची से दुर्लभ प्रजाति के एक सांप को किया गया है रेस्क्यू। दवा के कार्टन के अंदर 3 फीट लंबा ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक निकला। ये सांप पेड़ों पर रहता है और कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये सांप विलुप्तप्राय प्रजाति का है, इसलिए इसे पकड़कर बिरसा जैविक उद्यान भेज दिया गया।